बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, राज्यसभा में एक सांसद द्वारा हम सब के आदरणीय राणा सांगा जी के बारे में बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर पूरे देश भर में गहरा आक्रोश है। और ऐसे जो सांसद हैं उनको तुरंत प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करके राज्यसभा से बर्खास्त करना चाहिए। उनको इतिहास की तनिक भी जानकारी नहीं है। जैसा बयान उन्होंने राज्यसभा में दिया और कहा कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था, तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से एकदम गलत है, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि कोई इतिहास की पुस्तकों का सही ढंग से विवेचन नहीं किया है। हमारे मेवाड़ के जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने अपनी पुस्तकों में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया है। मैं सांसद महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे मेवाड़ के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए ओझा जी, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि बाबर ने सर्वप्रथम भारत में जब वो आया तो उसको आमंत्रित करने वाला पंजाब का एक गवर्नर था, जिसको उस समय हाकिम कहा जाता था, दौलत खान, जिसने 1524 में इब्राहिम लोदी से विद्रोह कर बाबर को भारत में आमंत्रित किया। और राणा सांगा का जो इतिहास है गौरवशाली, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बुरी तरह परास्त किया और इब्राहिम लोदी को यहां से भागना पड़ा। राणा सांगा उसके बेटे को बंदी बनाकर चित्तौड़ लेके आए। इसी तरह राणा सांगा मांडू के सुल्तान को बंदी बनाकर चित्तौड़ लाए और कई महीनों तक यहां पर बंदी बना के रखा। उसके बाद मांडू के सुल्तान ने अपना मुकुट राणा सांगा को भेंट किया, कमरपेटी सोने की भेंट की। उसके बाद राणा सांगा ने उसको दया दिखाते हुए यहां से छोड़ा। ऐसे राणा सांगा का ये जो टिप्पणी की गई है उसका हम विरोध करते हैं। और राणा सांगा के बारे में ही नहीं, ऐसे कई महापुरुषों के बारे में आए दिन हमारे गौरवशाली इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ये एकदम गलत है और ऐसे सांसदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी सूरत में महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।